पेटीएम कंपनी के सीईओ विजय शेखर शर्मा की सफलता की कहानी कोई पटकथा नहीं है और ना ही उन्हें ये दौलत विरासत में मिली। उनकी सारी कमाई और पेटीएम की सफलता उनकी मेहनत को बयां करती है। विजय शेखर शर्मा ने अपने दम पर 50,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। उनकी जिंदगी में एक ऐसे समय भी था जब उनके पास खाने के लिए रुपए नहीं थे। ये सारी कामयाबी सिर्फ और सिर्फ उनके संघर्ष से आई है, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो आज हम बताएंगे कि कैसे एक मध्यम परिवार का लड़का जो कभी खाने के लिए दोस्तों के वहां जाने के बहाने ढूंढता था, उसने इतनी बड़ी कंपनी पेटीएम बना दी। विजय शेखर शर्मा का जन्म 8 जुलाई 1973 को विजयगढ़ जिला, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। वे बहुत ही सामान्य परिवार से थे। उनके पिता सुलोम प्रकाश एक बेहद ईमानदार स्कूल टीचर थे, जो ट्यूशन्स पढ़ाने को भी अपने असूल के खिलाफ मानते थे। उनकी माता आशा शर्मा हाउसवाइफ थी। विजय शर्मा शेखर की शुरुआती पढ़ाई हिंदी मीडियम स्कूल में हुई। विजय पढ़ाई में बहुत ही होशियार थे। उन्होंने सिर्फ 14 साल की उम्र में ही 12th पास कर ली थी। आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें अलीगढ़ से बाहर जाना पड़ा और उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में उन्होंने बीटेक की डिग्री प्राप्त की। बचपन से ही हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ने के कारण उनकी अंग्रेजी काफ़ी कमज़ोर थी, जिसकी वजह से उन्हें कॉलेज में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्कूल के टॉपर रहे विजय कॉलेज एग्ज़ाम में बहुत मुश्किल से पास हो रहे थे। इस सब का कारण उनकी कमज़ोर अंग्रेजी थी। अपनी इस कमी के कारण वो क्लासेस बंक करने लगे। कई बार उनके मन में आया कि ये सब कुछ छोड़ के घर लौट जाए, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी परेशानियों से भागने की बजाय उनका सामना करने का निर्णय लिया। इसके बाद वे बाजार से पुरानी किताब और मैगजीन लाकर दोस्तों की मदद से अंग्रेजी सीखने लगे। इसके लिए उन्होंने एक अनोखा तरीका निकाला। विजय एक ही किताब को अंग्रेजी और हिंदी दोनों में खरीद लेते थे और दोनों को एक साथ पढ़ते थे, जिससे उनको इंग्लिश जल्दी से समझ आ जाए। आखिरकार दोस्तों और किताबों की मदद से उन्होंने फराटेदार इंग्लिश बोलना भी सीख लिया। इंजीनियरिंग क्लासेस नहीं लेने के कारण उनके पास काफ़ी समय रहता था और दिमाग में बस बिजनेस करने का ख्याल आता। विजय अपना आदर्श हॉटमेल के फाउंडर सबीर भाटिया और याहू के फाउंडर जेरी योंग व डेविड फिलो को मानते थे। उन्होंने किताबों की मदद से कोडिंग सीखी और खुद का एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया, जिसे द इंडियन एक्सप्रेस सहित कई बड़े अखबार प्रयोग करने लगे। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उन्होंने indiasite.net नाम की एक वेबसाइट भी बनाई और बाद में एक अमेरिकन कंपनी ने उसे लाखों रुपए देकर खरीद लिया। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने कुछ महीने नौकरी करी, लेकिन नौकरी में उनका मन ही नहीं लगा और उन्होंने वह नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने एक नई कंपनी की शुरुआत की, लेकिन कॉमर्स में ज़्यादा अनुभव न होने के कारण बहुत जल्द ही कंपनी की हालत खराब हो गई, जिसकी वजह से विजय के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। यही वो समय था दोस्तों, जब विजय पेट भरने के लिए अपने दोस्तों के यहाँ जाने का बहाना ढूंढते थे। पैसों की कमी होने के बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और फिर उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर 197 कम्युनिकेशन नामक एक कंपनी शुरू की। ये कंपनी मोबाइल यूजर्स को ऑनलाइन कंटेंट जैसे न्यूज़, रिंगटोन्स, क्रिकेट स्कोर्स, एसएमएस जैसी सेवाएं देती थी। उस समय स्मार्टफोन्स बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहे थे, जिसका फायदा विजय ने उठाया। उन्होंने सोचा क्यों ना कैशलेस ट्रांजैक्शन की शुरुआत की जाए, जिससे छोटे छोटे भुगतान मोबाइल से ही हो जाए। अपने इस आईडी के साथ ही उन्होंने साल 2010 में पेटीएम की शुरुआत करी। शुरुआत में उन्होंने पेटीएम में ऑनलाइन मोबाइल रिचार्ज की सर्विस दी। जैसे जैसे पेटीएम का बिजनेस बढ़ने लगा, विजय ने उसमें ऑनलाइन पेमेंट्स, बिल रिचार्ज, वॉलेट, मनी ट्रांसफ़र और ऑनलाइन शॉपिंग जैसे फीचर्स भी जोड़ दिए।
इसके बाद साल 2016 में हुई नोटबंदी के कारण पेटीएम कंपनी ने एक नई रफ्तार पकड़ ली। इस दौरान ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होने लगी। 2017 के आते आते उनकी ऐप को 100 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड कर लिया और देखते ही देखते ये 50,000 करोड़ की कंपनी बन गई। रिपोर्ट्स के अनुसार आज के समय में पेटीएम डिजिटल मार्केट का 40% कंट्रोल करती है। ये विजय शेखर शर्मा की बहुत ही बड़ी सफलता है और ये मुमकिन हुआ सिर्फ विजय की मेहनत, जुनून, हौसला और हार ना मानने की जिद से। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको विजय शेखर शर्मा यानी कि पेटीएम की सक्सेस स्टोरी? होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी आगे आने वाली मोटिवेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, अगर आप एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब की मोटिवेशनल स्टोरी सुनना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन में दी गई वीडियो पे क्लिक करके आप सुन सकते हैं। ये कहानियाँ सुनकर आपकी ज़िंदगी भी बदल सकती है। मिलते हैं आपको अब अपनी नई वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।